जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हम और आप सब महाभाग्यशाली हैं कि इस अवसर्पणी काल में भी अरबों मनुष्यों के बीच में हम कुछ लोगों को ये श्रुत पढ़ने सुनने को मिल रहा है। तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी कहा 2-2,500 वर्ष पहले, आज हम उसे पढ़ सुन पा रहे हैं। इससे ज़्यादा और इस जन्म में क्या सौभाग्य चाहिए। हम कभी कभी कल्पना कर लेते हैं, काश गुरुदेव के समय होते, काश आचार्यों के समय होते, काश तीर्थंकरों के समय होते। थे तो सही, अब कहाँ थे ये आइडिया नहीं है कुछ भी। लेकिन मैं तो कहता हूँ, एक क्षण भर के लिए आप ऐसी कुछ योजना बनाओ तो आपको 1 मिनट के अंदर महसूस होने लग जाएगा कि मैं समंतभद्र आचार्य के नज़दीक बैठा हुआ हूँ, मैं कुंद आचार्य के चरणों में बैठा हुआ हूँ, मैं समोह शरण में उपस्थित हूँ। अच्छा, आप समोह शरण में भी जाते तो आपको क्या देखने सुनने को मिलता। समय सार में ये लिखना पड़ा ना, इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन कर मानना की हो गया है केवली का स्तवन। क्या बात कर रहे हो। इस शरीर को देख करके और उसको धोख दे करके ये मानना कि आपने केवली को धोख दी है। तो जब समोह शरण में भी हम साक्षात जाते तो वहां भी तीर्थंकर परमात्मा के आत्मा के प्रदेश तो ना दिखते। उनके केवल ज्ञान में जो झलक रहा है वो हमारे ज्ञान में तो नहीं झलकता। वहां भी उनके दिव्य शरीर के ही दर्शन होते ना। हाँ, वो दिव्य शरीर जो है परम शांत मुद्रा समेत है, भवी जनों को निज कल्याणकारी उपदेश देने में हेतुभूत है। तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी तो वही है। हम वहां कैसे भेद कर लेते हैं। तो साक्षात जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं इन भावों से। हम पढ़ते भी है ना, साक्षात श्री अरहंत का मानो नभन पर सन करूं। अब बोलो, इस विशाल पुण्य को आप क्या कहोगे कि तीर्थंकर परमात्मा को स्पर्श करने की परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हुई हों। और आज हम ये तत्व विचार, तत्व चिंतन, तत्वों का स्वरूप समझने को तैयार हुए हों। देखो, क्रम से बात आगे बढ़ाता हूं। तीर्थंकर महावीर के वियोग के पश्चात 500-600 वर्ष तक वातावरण बहुत भद्र रहा और क्रमशः भले ही गिरता हुआ काल था, लेकिन किसी तरह के विसंवाद और विवाद उत्पन्न न हुए थे। उनकी श्रुत धारा यथावत चल रही थी। केवली चले गए थे तो श्रुत केवलियों के माध्यम से चल रही थी। उसके बाद जो 12 वर्ष का अकाल पड़ा और उसका दिन है कि आज का दिन है, उसके बाद हम दिन दूने रात चौगने अलग 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 भरत चक्रवर्ती किनका स्वप्न भी है।
और सम्राट चंद्रगुप्त के भी स्वप्न हैं, कई हेतु हैं उसमें। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि ये मत मतांतर स्व में भी हुए और इसके अलावा बीच बीच में जो अति आतताई राजा हुए, उन्होंने क्या उत्पात नहीं मचाया। पत्थरों के 20-20 फुट के पत्थर वे समझो नष्ट कर दिए, और ये कागज के टुकड़े जिंदा बच गए। सो ऐसा लगता है मेरा कोई पुण्य शेष था, अन्यथा ये कैसे संभव था। लाइब्रेरी की लाइब्रेरियों में आग लगा दी गई, हमारे जो विशाल रचनाएं थीं, जिन्हें हम सम्राट चंद्रगुप्त आदि कहते हैं, उनके किले, उनके घर अते पते नहीं है कहीं भी। पूरे देश पर अखंड राज्य करने वाले महापुरुषों के घर भी आज अते पते नहीं है, और ये कागज के टुकड़े ये उपलब्ध हैं। और अब मैं यदि आलस करूं, अब मैं यदि प्रमाद करूं, और अब मैं यदि सोचूं कि ठीक है अभी क्या है, जीवन है, आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे, तो भैया सावधान होने जैसा काल है। और आज तो बहुत ही भद्र दिन दिख रहा है। मुझे पहला अवसर है जब राजा महाराजाओं के बीच में प्रवचन करने का। मतलब देश देश के राजागण विराजमान है, और राजा लोग अगर सन्मार्ग पे चलने लग जाएं तो क्या ताकत है प्रजा इधर उधर चली जाए। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हम पूरे विश्व को सन्मार्ग दिखा देवें। और योगानुयोग से ग्रंथ भी ऐसा है, श्री रत्न करंड श्रावकाचार, इसके जो लेखक हैं आचार्य समंत भद्रदेव, इनके तो मुख से एक बात बहुत कही सुनी जाती है, हे राजन आप समझ गए किसको क्या कह रहे हैं। हे राजन, यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। हे राजन, जिसकी सामर्थ्य हो उसको बुलाओ, चर्चा करो, वार्ता करो, चारों तरफ जैन निर्ग्रंथवादी घूम रहा है। ये तो इस काल की बलिहारी है। जो शास्त्रार्थ हमारी समाज के सिरमौर थे, जो शास्त्रार्थ पूरे भारत देश का गौरव थे, वे शास्त्रार्थ धीरे धीरे बंद क्या हो गए, अब तो सरदर्द से हो गए। कोई आइडिया भी दे दे, चलो शास्त्रार्थ कर लेते हैं, तो आधे लोग घबरा जाते हैं, रहने तो बोले बाल खींच लेंगे एक दूसरे के। शास्त्रार्थ एक इतनी बढ़िया विधा थी किसी भी परीक्षण के लिए, प्रयोगशाला है वो, तो रिसर्च सेंटर है वो, शोध के श्रेष्ठ सेंटर है वो। और पूरे देश भर में हर गांव में एक बड़ा चबूतरा हुआ करता था, और वहां एक भेरी टंगी रहती थी, घंटी टंगी रहती थी। जिसको भी समझो विद्वान वहां कोई आता था, सबसे पहले वो घंटी बजा देता, टन। और जैसे ही वो टन की आवाज सुनते थे, तो जिनको वाद की खुजली है, ऐसे लोग ठीक शाम को 6 बजे वहां पहुंच जाते थे। ये लिखा है, हूबहू शब्द बोल रहा हूं मैं। मतलब हर नगर में एक ऐसा अड्डा होता था जहां भद्र लोग बैठकर शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रों के अर्थ करते थे। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, अपनी अपनी युक्तियां प्रस्तुत करते थे। फलित क्या होता था? सत्य मार्ग तो यही है। हम चर्चा ना करें, हम वार्ता ना करें, हम विचार ना करें, तो हमें कैसे ख्याल में आएगा। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पुनः पुनः ये कहते पाए गए हैं। एक बार सोचो, विचार करो। एक जगह तो इतनी हिम्मत के साथ उन्होंने लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा। आपको ये जिनवाणी की वार्ता यूं ही लग रही है? आपको ये पढ़ना पढ़ाना पन्ने पलटना लग रहा है? आपको शास्त्र अभ्यास करना ऐसा लग रहा है, अरे हम शास्त्र अभ्यास तो कर रहे हैं, अब कुछ और तो करें? आपको ऐसा लग रहा है, या लोग ऐसा आपसे कह रहे हैं, बस तुम पढ़ते ही रहोगे क्या, आगे नहीं बढ़ोगे? तो मुझे बताओ, ये आगे बढ़ना होता क्या है? एक तो फैंसी ड्रेस होती है, उसमें हम आगे बढ़ जाएं, छोटे छोटे बच्चे महात्मा गांधी बन के आ जाते हैं। और एक ये होता है कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जैसा जीवन जीना। दोनों में अंतर है ना? तो जिनको ये लग रहा हो ये शास्त्राभ्यास ठीक है, शास्त्राभ्यास तो ठीक है, और सुनो भाई साहब, इस धरती पर आज यदि सबसे श्रेष्ठ
मोक्ष के निकट पहुंचाने वाला कोई साधन है, उसका नाम शास्त्राभ्यास है। आपको मालूम है तीर्थंकर भगवान महावीर को केवल ज्ञान कितने वर्ष में हो गया था? लगभग 42 वर्ष में। चलो बढ़िया। अच्छा, उसके बाद निर्वाण कितने वर्ष में हुआ था? 72 वर्ष में। बहुत सही जवाब। अभी कौन बनेगा करोड़पति चालू नहीं है, नहीं तो मिल जाता पुरस्कार आपको। मुझे ये बताओ, 30 वर्ष तक क्या कार्यक्रम चला? 30 वर्ष तक तीर्थंकर महावीर के समोसरण की बात कर रहा हूं मैं। 30 वर्ष तक वहां क्या क्या होता था बोलो? समोसरण में जुलूस निकलते थे। समोसरण के अंदर होता क्या था बताओ ना? शास्त्राभ्यास, 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 शास्त्राभ्यास। जब जाओगे क्या हो रहा था? प्रवचन। उनकी प्रवचन को दिव्य ध्वनि के नाम से कहा जाता है। अच्छा, सुबह भी प्रवचन, फिर दोपहर में, अच्छा दोपहर में भी प्रवचन, फिर शाम को भी प्रवचन। पीयूष जी भाई साहब, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन और 30 वर्ष तक क्या किया? अच्छा, उसके बाद जो हमारे आचार्य परंपरा हुई, उन्होंने क्या किया बताओ? क्या किया? शास्त्राभ्यास। इस बात के प्रमाण देखो, एक कुंद आचार्य अपने जीवन काल में 84 ग्रंथ लिखते हैं। इसका मतलब आप समझते हो क्या है? उनकी उम्र 90-92 साल की उम्र, 11 वर्ष में दीक्षा ली, 2-3 साल समझो उनको एडजस्ट होने में लगे, 14-15 साल से उन्हें लिखना शुरू किया होगा, तो एवरेज निकालो तो हर साल एक ग्रंथ लॉन्च हो रहा था। एक और आप किसी भी आचार्य का नाम लो, आपको पूरी लाइब्रेरी नजर आएगी। कुंद आचार्य बोलते ही हमको पंच परमागम दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? वारसणुवेक्का दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? रयणसार दिखाई देता है कि नहीं देखा? आप आचार्य का नाम लो, उमा स्वामी आचार्य बोलेंगे तो बोलो क्या दिखाई देगा? ये समझ लेना, ये ऐसा संधि है ये आचार्यों की परंपरा की। समन भद्र आचार्य बोलते हैं तो रत्नकन श्राव का आचार, आपका देवागम, स्तोत्र, युक्तानुशासन, स्तुति, विद्या। आप बस आचार्य का नाम लो, तुरंत आपको 10-20 ग्रंथ हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आचार्यों का पूरा जीवन काल शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास। बोलो आप तो बस आप सोच लो, दर्शनाचार्य बोलो क्या नजर आएगा आपको? भूत बलि, पुष्पदंत, क्या नजर आएगा? सठखंडागम अवतरित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और विद्वानों की परंपरा देख लो, आप किसी भी विद्वान का नाम लो। विद्वान माने, कहने का अर्थ यह है, मैं सिर्फ ये संक्षिप्तीकरण करना चाहता हूं, यदि हम शास्त्राभ्यास से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। तुम तीर्थंकरों के पास कैसे बैठोगे? पंडित सदा सुखदास जी तो इसमें पंक्ति लिखते हैं, देखो मैं पढ़ के बोलता हूं, 256 नंबर का पेज है, रत्नकरण श्रावकाचार्य का ये ढूंढारी वाला ग्रंथ है। मैं इसकी आधी पंक्ति आपके सामने उच्चारित करता हूं। इसमें लिखा है, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। क्या कहा? नहीं सुना? मैं फिर से बोलता हूं, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। क्या कहा? पहले मैं बोलता हूं फिर आप बोलना। जिन धर्म का स्तंभ, जिन धर्म का स्तंभ, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। क्या कहा? हाँ, थोड़ी राहत मिली। थोड़े अड़ोसी पड़ोसी और हिम्मत से बोलें, फिर से बोलो, जिन धर्म का स्तंभ, अरे बोलो बोलो जोर से, फिर से, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। अब इस पंक्ति का अर्थ बता दो क्या है?
पहले तो स्तंभ का मतलब तो समझते हो, क्या है स्तंभ का मतलब? जिसके आधार से पूरा महल खड़ा हुआ है। हमारी छत में यदि पानी टपकने लग जाए, हम यहां बैठे रहेंगे, थोड़ा सरक के इधर टपक रहा है, हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारे छत में आर पार छेद भी हो जाए तो हमें भय उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन पिलर यदि हिलने लग जाए तो उठो 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 उठो, अब इस महल का भरोसा नहीं है कब भसक जाएगा। तो यदि हमारे यहां स्वाध्याय की परंपरा में कमजोरी आ गई तो ये जिन शासन आगे कैसे प्रवर्तेगा? हमारे बड़े बड़े आतताइयों ने हमसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन हमारे कंठ में जो श्रुत धारा थी वो नहीं छीन पाए। हमारी माता बहनें तत्वा सूत्र पढ़ के आहार लेती थी, जिनको पढ़ते नहीं बनता था वे सुन के आहार लेते थे। हम ये दूरी कैसे बढ़ाते जा रहे हैं, हमें इस पर पुनर्विचार करना होगा। जिनको पढ़ना नहीं आता था उन्होंने सुनने का नियम ले लिया, और जिनको पढ़ना आता था उनने पढ़ने का नियम ले लिया। क्यों? क्योंकि श्रुत के नजदीक रहेंगे तो संभावना है हम शिव पद प्राप्त कर सकेंगे, और श्रुत से दूरी बढ़ती जाएगी तो हम 3 काल में बाकी कितने ही ढिंडोरे पीट लेवें, यदि हमारा श्रुत अभ्यास कमजोर हो गया तो हम मोक्ष मार्ग से वंचित रह जाएंगे। और शास्त्र अभ्यास का मतलब समझते हो आप? मैं आपको और बताता हूं। आज मतलब इस पॉइंट पे आप थोड़ा विचार करना। हम और आप सब कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, शास्त्राभ्यासी हो, अनभ्यासी हो, सब ये जानते हैं कर्म पीछे पड़े हुए हैं हमारे, जो हमें संसार में भटका रहे हैं। हम और आप भी कभी कभी इस भाषा में बात करते हैं, क्या करें साहब, कर्मों के उदय की विचित्रता है। और हम सब जानते हैं यदि कर्म बंधन का अभाव हो गया तो निश्चित मोक्ष पद मिलेगा। 3 उदाहरण दिए, विपुगत लेपाला विवद एरंड बीजवत अग्नि शिखावच्च। किसके लिए? कि आत्मा इतनी हल्की फुल्की है, इतनी लाइट वेट है ये आत्मा, यदि इस पे से कर्म अलग हो जाए तो फुर्र 1 सेकंड तो ज्यादा हो गया, वहां सिद्ध सलाह में पहुंच जाए। और उदाहरण क्या दिए? जैसे तुमड़ी को, लौकी को मिट्टी में लपेट के पानी में डुबो दें तो लौकी ऊपर कब आ जाएगी? जैसे ही वो लेप दूर हो जाएगा ऊपर आ जाएगी। कर्म अलग हुए कि आत्मा सिद्ध सलाह में, तो कर्मों को बचना है ना, कर्मों से बचना है, तो कर्मों के बचने का सबसे सशक्त साधन बताओ, सबसे सशक्त साधन। आज देखो ये शेर बोला शास्त्र अभ्यास, दिखा कि नहीं दिखा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर यहां चढ़ के आओ। आप क्या समझ, इतने मजबूत पिलर होंगे। बैठो यार, बैठो। रत्नगण श्रावकाचार 1008 प्रश्न है, उसमें कितने भर लिए आपने? पूरे भर लिए। कुछ लोग सोच रहे हैं भरें या नहीं भरें, टाइम कम है साहब, शादियों का सीजन आ रहा है, हमारे दुकानदारी का समय है। आप सोचो 1008, जब ये सोनगढ़ आया था वहां इसने 600 भर लिए थे, तो मैंने सोचा बहुत कोटा हो गया, 600 भर लिए कम है क्या? अभी आया कल रात को, बोलता है भाई साहब पूरे हो गए हमारे तो, और बस अब परीक्षा निपटी, ऐसे ही बोला ये, परीक्षा निपटी कि हम सबको रट मारेंगे और वहां हम सबसे टॉप इनाम लेके आएंगे। आप ये वातावरण यदि होगा तो हमारा कल्याण हुए बिना कौन रोक सकता है, मतलब कौन बाधा डाल सकता है? मैं आपको दूसरी चीज बता रहा था, कौन सी? कि इस कर्म बंधन से बचना है तो उसका सबसे सशक्त साधन क्या है? तो बोले सबसे सशक्त साधन है श्रुत का अभ्यास। क्या साहब आपकी बातों में रस तो आ रहा है, सुनने में बड़ी कर्णप्रिय लग रही हैं, क्या तकनीकी दृष्टि से भी इतनी ही सच है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हां, तकनीकी दृष्टि से भी इतनी ही सच है। हेलो, इतनी ही सच है। कितनी? देखो, निर्जरा का सबसे बड़ा हेतु यदि शास्त्रों में दिया है तो स्पष्ट शब्दों में है तपसा निर्जरा। सुना क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? तपसा निर्जरा। जब हमने तपों के भेद निकाले तो इसमें सबसे टॉप पे जो तप मिला वो ध्यान मिला,
उससे नीचे जो मिला वो व्युत्सर्ग मिला, ऊपर से चालू किया अपन ने, और उसके पहले जो मिला वो स्वाध्याय मिला। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि 12 तपों में एक ध्यान और व्युत्सर्ग को छोड़ दो तो ये सर्वोत्कृष्ट तप है ये। और जब तप है तो निर्जरा नहीं होगी। तुम शंका करते हो, तुम्हें डाउट लगता है, अब पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, शास्त्राभ्यास कर तो रहे हैं, पता नहीं ये मुक्ति के द्वार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। भाई साहब संदेह मत करना। क्यों? क्योंकि शास्त्राभ्यास से श्रद्धान निर्मल होता है, शास्त्राभ्यास से ज्ञान निर्मल होता है, शास्त्राभ्यास से आचरण निर्मल होता है। और इस ग्रंथ की शुरुआत की गाथाएं हैं, कारिकाएं हैं, श्लोक हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु। याद है क्या ये वाला? हाँ। अब क्या अब बोलो क्या चिंता है? ये कह रहा है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु। आगे क्या है? यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। मरोगे, संसार में घूमोगे यदि उससे उल्टे चले तो, और नहीं तो मोक्ष मिल ही जाएगा। तो अब बताओ 12 तपों में जो उत्कृष्ट तप हैं, यदि वे निर्जरा नहीं करेंगे तो कौन निर्जरा करेंगे? नहीं बोले थोड़ा और थोड़ा बताओ ना गहराई से, जैसे हमें लगने लग जाए हाँ सच में हम इस शास्त्राभ्यास से कर्म बंधन से बच सकते हैं। तो सुनो भैया, मैं एक बात और बताता हूं। आपने 5 लब्धियां सुनी होंगी, थोड़े भी अभ्यासी होंगे, नहीं भी होंगे, गलती से भी प्रवचनों में फंस गए होंगे 2-4 बार, आपने जरूर सुनी होंगी। कौन सी लब्धियां? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, और करण में तो कार्यक्रम हो ही जाता है संपन्न। तो मैं प्रायोग लब्धि की बात करता हूं। प्रायोग लब्धि माने तत्व विचार के लिए आतुरित जीव की जो भूमिका है उसका नाम है प्रायोग लब्धि। वो बिल्कुल दिमाग उपयोग को एकाग्र करके इस चिंतन में, इस निर्णय की ओर बढ़ रहा है कि आखिर सत्य परमार्थ बात क्या है। तो सुनो, प्रायोग लब्धि के काल में अर्थात तत्व विचार के काल में कर्मों की जो कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी, क्षमता कर्मों की के बंधने की जो ताकत है, उनके बंधने की ताकत ढीली पड़ जाती है। करणान योग की व्यवस्था बता रहा हूं मैं आपको कि जो दर्शन मोह की प्रकृति सबसे तीव्रतम और खतरनाक कही जाती है, और 70 कोड़ा कोड़ी का कहा, वो आप तत्व विचार करने बैठे कि अब वो अगर इस काल में बनेगी तो वो अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं बन सकती है। नहीं समझ में आया तो, लेकिन हम मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसके भाव भाषण हो तो मजा आए। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने किसी गाड़ी ठोक दी और मैं गाड़ी से उतरा, और सामने वाला एकदम आतुर हुआ डांटने को, चीखने को, चिल्लाने को। इतने में पीछे 2 दरवाजों से सफारी सूट में 4 कमांडो बाहर निकले। उसकी शक्ति क्षीण हो गई। हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं, अब ठुकती रहती है तो होता ही रहता है भाई साहब, होता ही रहता है। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा उससे। हुआ क्या? उनकी शक्ति कितनी थी? उसकी शक्ति थी बस चले तो वो उठा के पछाड़ देता हमको, क्योंकि उसकी गाड़ी ठुकी है। और कई लोगों के आत्मा के प्रदेश गाड़ियों में भी होते हैं। गलती से अज्ञान दशा में, परमार्थ से हो नहीं सकता है, स्व शरीर को छोड़कर प्रदेश जाते नहीं है समुद्रघात के अलावा। लेकिन ये अज्ञानियों के आत्मा के प्रदेश कपड़ों में, गाड़ियों में, घरों में, जाने कहां कहां है भगवान जाने। वो तो अब उसका सब अवसर आएगा, उसकी चर्चा करेंगे। अभी मैं आ रहा था, काले कलर की गाड़ी खड़ी थी, और हिंदुस्तानी बच्चे तो हिंदुस्तानी होते हैं, वो एक पत्थर को लेके ऐसे ऐसे उस पर डिजाइन बना रहे थे। अरे आप कहां उठ के जा रहे हो भैया, बैठ जाओ, आपकी नहीं है। उनको लगा काली गाड़ी हमारी है। क्या करे, मन में ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा के ऊपर कोई खरोच रहा है। तो ये आप इस कर्म बंधन से आप कैसे बचेंगे? जब शास्त्राभ्यास करेंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले हो, आत्मा नहीं जानता। इसलिए शास्त्राभ्यास जरूरी है। मतलब मैं इसको और सरल करके बोलने की कोशिश करता हूं
मुझे बचपन का याद है कि पहले ये व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो सूचनाएं कोई ना कोई व्यक्ति देता था, राजा महाराजा को दूध देते थे। अभी अपन अयोध्या नगरी में रह रहे हैं ना, यहाँ भी सभा चल रही होगी शांति से, और बीच में कोई जोर से प्रकट हो जाएगा, जय हो जय हो जय हो, वो होगा, क्योंकि समाचार देने का एक ही तरीका था कि हम लोगों को बताएं। तो हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई होगी, तो कोई सज्जन दूर गांव से हमारे घर में आए और उन्होंने देखा जय जिनेंद्र हुई और हम लोग भोजन करने बैठ ही रहे थे। तो क्या बोले वो, नहीं आप भोजन कर लो फिर मैं बात करता हूँ। नहीं आप बताओ, नहीं आप भोजन कर लो फिर मैं बात करता हूँ। भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद उन्होंने समाचार कहे। भोजन करने से पहले क्यों नहीं कहे? क्योंकि वो समाचार ही ऐसे लाए थे कि आपका भोजन बिगड़ सकता है, जो भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म पूरी ताकत से बंधने आ रहे होंगे ना, पूरी ताकत से दौड़ते हुए आपकी तरफ, और वे दूर से देखेंगे अरे यार ये तो शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, वहीं खड़े रह जाएंगे, बोलो रुक जाओ अभी पढ़ रहे हैं पंडित जी, अबे मत जाओ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सोचो इतना पावरफुल है ये शास्त्राभ्यास। मैं मतलब उसको शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हूं। जो शास्त्राभ्यास आपको अनंत काल के लिए सिद्ध सलाह में विराजमान करने की ताकत रखता हो, उस शास्त्राभ्यास की महिमा को कहने में कौन समर्थ है? इसलिए तो लिखा है, देखो क्या लिखा है, जिन धर्म का स्तंभ ज्ञान का अभ्यास ही है। क्यों आगे लिखते हैं, ज्ञान ही के प्रभावते समस्त विषयन की वांछा रहित होय संतोष धारण करिए है। क्या कहा? एक ज्ञान के प्रभाव से ही यह जीव विषयों की कषायों की वांछा छोड़कर संतोष धारण करते हैं। अभी इतनी दुर्लभ चीज हो गई है संतोष, आजकल बड़ा भारी मुश्किल से आपको मिले संतोष। नहीं मतलब इतना देखते देखते इतना दुर्लभ हो गया है। हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं तो असंतुष्टि के बीज बो के आगे बढ़ जाते हैं, फिर तुम घर जाके सोचते रहते हो अरे यार ये काम और हो जाता तो बढ़िया रहता। असंतोष किसका नाम है? पता है असंतोष किसका नाम है? इसका व्यवहारिक देखो, मैं आपके घर पे गया, एक गिलास पानी पिया और जिस सोफे पे बैठा था वो सोफा थोड़ा ज्यादा मुलायम था, मेरे अंदर असंतोष के बीज जन पैदा अंकुरित हो गए। अरे यार एक ऐसा सोफा अपने घर भी हो तो मजा आए। कल रात को जिस गाड़ी में बिठा के हमको धर्मशाला तक पहुंचाया, उस गाड़ी में बैठते ही लगे ये गाड़ी अगर हो तो मजा आया। आप देखो, ये तो मैंने एक दो उदाहरण देने की बात कोशिश की है। आपका पूरा जीवन कालखंड किस बात में निकल रहा है? जगह 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 हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से वार्ता करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। उन चर्चाओं का सार क्या होता है कि कोई ना कोई असंतुष्टि हमारे चित्त में जन्म ले लेती है। क्या तुम्हें पूछा नहीं? क्यों तुम्हें बुलाया नहीं? अच्छा वो तो मुंह चला के निकल गया। अब हम रात भर सोच रहे हैं हाँ यार हमें पूछा नहीं, यार हमें बुलाया नहीं। अब क्या हुआ? अब इस असंतोष का नाश कैसे होगा बोलो? जिन धर्म के स्तंभ के पास जाओ, ज्ञान का अभ्यास करो, ज्ञान के अभ्यास से सर्वजीव संतोष धारण करते हैं। बहुत दुर्लभ, क्योंकि हमने सफलता के मापदंड बदल दिए हैं। हर तीसरा आदमी ये बोलने को तैयार है, 2-2, 3-3 फुट के बच्चे बोलते हैं बड़े होके क्या करोगे? बोले सफल होंगे। क्या सक्सेस माने एक बड़ा घर, 2-3 बड़ी गाड़ियां, 4-6 नौकर, बोले अब हम सफल हो गए। ये सफलता के मापदंड है तुम्हारे। हमें अणुव्रती सफल नहीं लग रहे, हमें महाव्रती सफल नहीं लग रहे, हमें त्यागी व्रती सफल नहीं लग रहे, हमें सादा जीवन उच्च विचार की विचारधारा हमें फीकी सी लगने लग गई है। हमें लग रहा है ये तो गांव खेड़ा है, यहां से केवल ज्ञानी नहीं होंगे क्या? आप सोचो, आज खड़ेरी सफल हो गया और बंबई असफल हो गया। 41 शास्त्रीय विद्वान इस भूमि ने दिए हैं। आप क्या समझ रहे हो? दादा ने जब विद्यालय शुरू किया था, उनकी परिकल्पनाएं, बाबू भाई ने जब विद्यालय शुरू किए थे, उनकी परिकल्पनाएं क्या थी? एक विद्यार्थी भी हमारा इसमें से सम्यक दृष्टि हो जाएगा, हमारा विद्यालय खोलना सफल हो जाएगा। और आज फौज है, फौज। इनमें से कौन कब अंकुरित हो जाए, इसका साधक क्या है? शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास। शास्त्राभ्यास का आलसी होना ठीक नहीं है। इसकी शुरुआत में भी शास्त्राभ्यास की महिमा अलग से लिखी है, 10 पॉइंट।
यदि हम इस पंच कल्याण को सफल करना चाहते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हम अयोध्या नगर के वासी हैं और हमें तीर्थंकरों का सानिध्य मिला है, तो जीवन भर के लिए श्रुत अभ्यास के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। हमारा एक क्षण भी फुर्सत का मिलेगा, हम कोई ना कोई शास्त्र का पन्ना खोल के बैठ जाएंगे और फिर देखना कर्म आपके पास भी फटक जाए तो हमें बताना। वे दूर से ही खड़े खड़े वो सोचेंगे ये शास्त्र पढ़ना बंद करें तब हम बने। ये व्यवस्था है। मतलब आप समझ लीजिए कुत्ते पीछे पड़ जाते ना, आप झूठ माट का भी पत्थर ऐसे हाथ में उठा लो, झूठ माट का भी, झूठ माट समझते हो? ऐसा ही है। हाँ ऐसे ही हाँ, ऊंसे ही हाँ बिल्कुल हाँ, इसीलिए हमने एक बुंदेलखंडी बिठा लिया है। ऊंसे ही उठा लो, क्या होगा बोलो, क्या होगा? वो डर जाएगा, वो डर जाएगा, फिर वो भौंकेगा और भौंकेगा भी तो 10 फीट दूर से पे पे ऐसे करेगा वो। और पत्थर नहीं था तो ऐसा लग रहा था ये अभी 2 फाड़ कर देगा हमारे। झूठ माट का भी पत्थर उठाया हमने तो भाग जाता है। कर्मों से यदि बचना हो, आपको भय लग रहा हो, आपको क्रोध आ रहा हो, आपको मायाचारी हो रही हो, आपको कोई भी विकार उत्पन्न हो रहा हो, आप झूठ माट के साथ सामने खोल के बैठ जाना है। ऐसे कर्म वहां खड़े रहेंगे, बोले पंडित जी पढ़ रहे हैं, पावर समझो आपका। और फिर जब पढ़ेंगे, वाचना करेंगे, जब जो वाचना करते समय समझ में नहीं आएगा प्रक्षना करेंगे, प्रक्षना करने के बाद जब आप उसकी अनुप्रेक्षा करेंगे, क्या कहने, उत्तरोत्तर ये अंतरंग में जैसे जैसे भाव भाषण बढ़ता जाता है वैसे वैसे आनंद की कलियां खिलने लग जाती हैं। अब इस असंतोष को कौन रोके भाई साहब? पूरी धरती पर जितने होर्डिंग बोर्ड लगे हैं वो सारे के सारे होर्डिंग बोर्ड आपको असंतुष्ट करने के लिए लगे हैं। अब कौन समझाएगा? ये जितने भी होर्डिंग बोर्ड आपको रोड पे दिखाई देते ना, एक कंगी करे हुए आदमी बढ़िया एक टिप टॉप कपड़े पहन के फोटो खिंचाता है और ऐसा लगता है और गजब आदमी है, तो हीरो है, हीरो बोलते हैं उसको आजकल लोग। क्या बोलते हैं उसको? हीरो। घर से बाहर निकले लोगों के वो क्या बोलते हैं उसको? साइन लेते हैं, ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लगी है भाई साहब। दरवाजा खोलता है, कंफ्यूज होता है आज कौन सी गाड़ी में बैठ के जाऊं, बैंक बैलेंस करोड़ों में है। ऐसा व्यक्तित्व सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तब कलई खुलती है कि हकीकत कुछ और है भाई साहब। जो तुम्हें दिख रहा है वो नहीं है। तुम्हें क्या दिख रहा था? ये आदमी मजे में है। अखबार क्या कह रहा है कि इस धरती पर इससे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई दूसरा था नहीं। ऐसा नहीं है कि अचानक से मूड हुआ होगा शाम को, अरे आप तो मर जाए और सवेरे मर गए। ऐसा नहीं है भाई साहब। महीनों सालों पीड़ित रहा होगा और इस धरती पर अरबों मनुष्यों में से जब एक भी उसको नहीं लगा होगा कि किसी के पास जाके अपना दुख बांट लूं, किसी के पास जाके अपनी बात कह लूं और कोई मेरा समाधान दे दे, इस धरती पर कोई समाधान उसको ना दिखा होगा, तब उसने सुसाइड की होगी। ये हालत है तुम्हारे किनकी? बड़े और सफल लोगों की। वो भारत का कौन सा आदमी सिंगापुर में जाके 16 माले से कूदा? क्या करे इस असंतोष का? क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा है। पहले साइकिल सी तो स्कूटर ही हमें सपने दिख रहे थे कि मिल जाए। जैसे ही स्कूटर मिला तो फिर उसका अगला मॉडल मिल जाए, और जैसे 2-4 साल स्कूटर में बीते तो कार हो जाए, कार में बीते तो और बड़ी हो जाए, और बड़ी हो गया तो हेलीकॉप्टर खड़ा हो गया तो फिर हवाई जहाज खड़ा हो, फिर कहता है एयरपोर्ट का मालिक बन जाओ, एयरपोर्ट का मालिक बन गया, फिर कहता सारे देश के एयरपोर्ट का मालिक बन जाओ। बोलो इसका एंड कहाँ है? बोलो। रॉकेट बोलेगा, फिर रॉकेट बोलेगा, बोले फिर चंद्रमा पे जाएगा, फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। क्या क्या करे? ये पागलपन का दौरा कैसे खत्म हो सकता है? बोलो। जिन धर्म का स्तंभ तो शास्त्राभ्यास ही है, ज्ञान का अभ्यास ही है। कर्म बंधन से बचने का सशक्त माध्यम शास्त्र का अभ्यास ही है, तत्व विचार ही है, तत्व चिंतन ही है। परमार्थ वस्तु का स्वरूप जब चित्त में घूमता है तो कहीं कोई समस्या ही नहीं दिखती है, और नहीं तो हजारों समस्याएं आदमी सर पे लेके घूम रहा है। मैं आपको शास्त्रों की सच्ची घटना बताता हूं, हर जगह बताता हूं, हर जगह बताता रहूंगा। रिपीट हो तो श्रद्धान दृढ़ करना, और पहली बार सुनो तो कसम खा लेना कि भाई साहब देखो वस्तु स्वरूप ऐसा है। यशोधर और मुनराज जंगल में बैठे हैं स्वरूप ध्यान में, अपने काम से काम, पूरी दुनिया से उत्तम क्षमा करके आगे बढ़ गए हैं, और ऐसे यशोधर मुनराज को राजा शरणिक आके उपसर्ग कर देता है, और घर जाके 2 दिन बाद बताता है कि हमने तुम्हारे गुरु को जो है ऐसा ऐसा कर दिया है। रानी चेलना दौड़ी दौड़ी जाती है वहां। ऐसा कैसे हो सकता है? उपसर्ग निवारण होता है, और उपसर्ग निवारण के उपरांत
क्या घटना घटती है मालूम है आपको? यशोधर मुनराज अपने मुखारविंद से कहते हैं धर्म वृद्धि रस्तु, और जैसे ही उन्होंने कहा धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म की वृद्धि हो, इधर उनके मुंह से निकला कि उनके पास एक भक्त बैठा हुआ था, बोलता है महाराज क्या कर रहे हो? महाराज मुझे क्या हुआ क्या हुआ? महाराज ये जो इधर बैठा है ना, इसने उपसर्ग किया है, और ये जो इधर बैठी हैं उन्होंने उपसर्ग निवारण किया है, आप इसको तो श्राप दो और इसको वरदान दो। भक्त की डिमांड है। महाराज कहते हैं नहीं नहीं भैया, मैं तो आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था, मुझे कहाँ पता है किसने क्या किया है, ये दोनों बराबर हैं मेरी दृष्टि में। भक्त कहता है महाराज आपको नहीं पता है, आप ध्यान में बैठे थे, लेकिन मैंने पूरी वीडियो बना ली थी उस समय तो फोन ही नहीं होते। अरे ये कह रहा है मेरे फोन नहीं हो रहे थे, ये मेरी कहानी पूरी नहीं होने देगा। माना की हाँ चलो, जैसे ही उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ वीडियो में दिखाओ, उसने वीडियो प्ले किया, राजा शरण आ रहा है, सर पर उठा रहा है, गले में डाल रहा है, सब कुछ देखने के बाद यशोधर मुनराज कहते हैं इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ताकत समझना, ये ताकत किसकी है मालूम है? ये शास्त्राभ्यास की ताकत है, ये शास्त्राभ्यास की। मेरा ही कोई पूर्व कर्म का उदय है, इसमें इस राजा श्रेणिक का कोई दोष नहीं है, यानी कि सरासर सामने दिख रहा है उसने अपराध किया है, और दृष्टि ये कह रही है ये बेचारा निरपराधी है। ये अब बोलो इस संतोष को कैसे उत्पन्न करोगे आप? शास्त्राभ्यास से। शास्त्राभ्यास से। तुम्हें घर में कुंडी लगा के सोते हो, डर लगता है पलंग के नीचे भूत ना हो, क्या करें बताओ? खुद की उतारी हुई जैकेट आपको बैठा हुआ कुत्ता बिल्ली नजर आते हैं, और भरे जंगलों में आचार्य अकेले बैठे रहते हैं शेर चीतों के बीच में, बोले वो पावर कहां से आता है? शास्त्राभ्यास से। मतलब ऐसा समझ लीजिए आज पूरे मुमुक्षु समाज का एक गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि हम शास्त्राभ्यास को सिरमौर करके जीवन जी रहे हैं, शास्त्राभ्यास के आश्रय से जीवन जी रहे हैं, आचार्यों के नजदीक बैठ के हम उसका रसपान कर रहे हैं। जब ऐसी परिस्थितियां हम सुनते हैं, उस भव में मोक्ष जाने वाले पांच पांडव उस भव में तद्भव मोक्षगामी हैं, छायक सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन कर्म के उदय की विचित्रता निमित्त बने से ऐसी है कि उनको मुंह छिपा के रहना पड़ रहा है। और हम बातें कर रहे हैं, उनका तो वे तो बदनाम हो गए, वे तो मुंह छिपा के घूम रहे। भाई साहब वे मुंह छिपा के घूम रहे, वे मोक्ष चले जाएंगे, तुम्हारे मोक्ष को कोई नहीं रोक सकता है। भारत के हर अखबार में मेरी बदनामी छप जाए, उसके बावजूद भी 8 कर्मों को नाश करने की ताकत मेरी क्षीण नहीं होती है। यह ताकत शास्त्राभ्यास से आती है। और क्या चाहिए आप? 14 साल तक वनवास, हां साहब 1 सेकंड में यस। क्यों? हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं, यस क्यों? क्योंकि ये 14 साल का वनवास मेरा मोक्ष नहीं रोक सकते। बातें बहुत हैं। आप जितना जितना शास्त्राभ्यास करेंगे अंदर से संतोष प्रकट होगा, और संतोष प्रकट होगा तो आगे और भी बात लिखी है, मैं पढ़ मात्र देता हूं ये पंक्ति। ज्ञान ही तें उत्तम क्षमादि गुण प्रकट होए है, ज्ञान अभ्यास तें ही भक्ष अभक्ष योग्य अयोग्य त्यागने योग्य ग्रहण करने योग्य का विचार होए है। ज्ञान बिना परमार्थ और व्यवहार दो नष्ट हो जाए हैं, ज्ञान रहित राजपुत्र हु का निरादर होए है। और भी ज्ञान समान को धन नहीं, वो सारी बातें इसमें बहुत विस्तार से कही गई हैं। ये अद्भुत ग्रंथ है। ये समझो अपने पूरे क्या कहना चाहिए भरत क्षेत्र का ऐसा ग्रंथ है, सब कुछ एक साथ है। इसमें गुटखा खाने के, जर्दा खाने के भी दोष बताए हैं, और इसमें शुद्धात्मानुभूति में अतीन्द्रिय आनंद कैसे उत्पन्न होता है उसकी विधि भी बताई है। तो कोई भी टाइप का व्यक्ति हो उसके लिए कल्याणकारी ग्रंथ है। हम और आप सब इनका अभ्यास करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। माता जी मंच पर पहुंचे। माता जी, अभी हम सभी ने आदरणीय विपिन जी भाई साहब का मार्मिक व्याख्यान का लाभ लिया, और कुछ ही क्षणों में माता जी का जागरण, और उसके पश्चात हेलो यहाँ पर राजसभा फल प्रदर्शन इंद्र सभा इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा। उसके पश्चात इंद्रों द्वारा गर्भ कल्याण की पूजन यहाँ हमारे जो मंदिर जी का स्थल है वहां पर होगी।
इस प्रकार का कार्यक्रम है। दोपहर में ठीक 2 बजे से 2:45 बजे तक। आप समय का विशेष ध्यान रखें। आपको लग रहा होगा कि 2 बजे कौन सा समय है, लेकिन उसके पश्चात घट यात्रा है। आपको शास्त्राभ्यास की महिमा का वर्णन अभी सुनने को मिला, इतनी सुंदरता के साथ। और अच्छी बात जो आपको लग रही है, तो आपको ठीक 2 बजे पधारना है। पुनः आदरणीय भाई साहब के मार्मिक व्याख्यान का लाभ हमको मिलेगा। आदरणीय विपिन वचन 2 बजे 2 से 2:45 और 3 बजे से 4 बजे तक घट यात्रा इस प्रांगण से होकर जो हमारा नवीन जिन मंदिर बनकर तैयार है उसकी शुद्धि का कार्यक्रम वहां पर होगा। उसके पश्चात नवीन जिन मंदिर में वेदी शुद्धि और वहां पर पूजन का कार्यक्रम होगा। सायंकालीन ठीक 6:30 बजे से 7 बजे तक बाल कक्षा, 6:15 बजे से 7 बजे तक बाल कक्षा, 7 बजे से 7:30 बजे तक जिनेन्द्र भक्ति, 7:30 से 8:15 बजे तक आदरणीय अभय जी भाई साहब के स्वाध्याय का लाभ हम सबको मिलेगा। और 8:15 से 9:30 बजे तक माताओं देवियों की बहुत सुंदर तत्व चर्चा जो तत्व अध्यात्म से भरी हुई है वो आपको सुनने को मिलेगी। और 9:30 बजे से हमारी सिद्धायतन द्रोणगिरी में जो छात्र अध्ययनरत हैं उनके माध्यम से उनको नाटक गुरुदत्त गौरव, वो छोटे बच्चे यहाँ पधारे हैं, उनका ये जो नाटक है गुरुदत्त गौरव वो हमको देखने को मिलेगा। इसलिए आप सारे कार्यक्रमों का लाभ लें। अभी जिनवाणी स्तुति, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जावे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे ढो, सदा दे ढो। 9 बार नमो कर मंत्र पूर्वक का उत्सर्ग करें।